सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं हूं धर्मीन कुमार राज, फ्रीडम क्रांति और इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि मुझसे डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर कोर्स का नॉलेज सीखे और उस नॉलेज को सीख करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करे, यूज करे और उसे यूज करने के बाद अपने लिए कई सारे इनकम के सोर्स जनरेट करे। यदि आप सब हमारे इस मिशन के साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट एंड कमेंट में एक बार यस लिख करके दिखाइए और अगर आप लाइव क्लास में हैं तो थंब दिखाइए। ओके, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। चलिए, आज का क्लास हम लोगों का सेकेंड डे क्लास है। पहला दिन हमने जो भी पढ़ा था अभी तक उसे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। गो थ्रू का मतलब ये होता है कि हम एक बार जो भी पिछले सेशन में पढ़े थे उनको एक बार चेक कर लेते हैं। आपको जब पीडीएफ मिलेगा, जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं वो पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है और आपको कुछ नोट करना होता है। इसलिए हम बोलते हैं कॉपी, डायरी, बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो सर में, वो सारा कुछ ले करके आए। सबसे पहले दिन के क्लास में हमने आप लोगों को खुद का इंट्रोडक्शन किया था और हमने लास्ट में आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन लिया था, इसलिए कि आप मुझे जान सको और मैं आपको जान सकूं। पहले दिन हमने आप लोगों का वेलकम किया था। दूसरा दिन उसी समय उसी जब वेलकम हुआ था उसी क्लास में हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। मैप वन में हम लोगों ने पढ़ा था माइंडसेट से रिलेटेड तीन चीज पढ़ा था मैप वन में। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, करंट माइंडसेट क्या है, आने वाले समय का माइंडसेट क्या होगा, ये सारा कुछ हमने समझाया था आप लोगों को। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर में रूल्स समझाया था कि आपको क्लास किस तरीके से आना है, इन टाइम क्या होगा, आउट टाइम क्या होगा, आपको क्लास में क्या क्या चीजें लेकर के आनी है जो पढ़ने में आसानी होगा। ये सारा कुछ हमने रूल्स के अंतर्गत देखा था। और लास्ट में जब हम माइंडसेट और रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा। एंड रिजल्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, इसमें हमने आपको पांच तरीका बताया था। पांच तरीका बताया था कि एंड रिजल्ट क्या होगा अगर आप हमारे साथ 100% ये सारा कुछ को फॉलो करेंगे। तो कंप्यूटर में जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया या जो भी सब्जेक्ट आप हमारे साथ पढ़ने के लिए कमिटमेंट किए हैं, 100% उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेरा काम, मैं खास करके आप लोगों को सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं सिखाता, आपके लाइफ से रिलेटेड हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर जो अच्छा होना चाहिए वो सारा कुछ हम क्लियर करते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जो आपका सोच आज तक का है और आज के बाद जब आप हमारे क्लास में जुड़ रहे हो, 100% आपको पॉजिटिव थिंकिंग बन जाएगा आपके माइंडसेट में। आप अच्छा सोचने लगोगे, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचोगे, जैसे जैसे हम आगे क्लास करते जाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अगर हमारे साथ एंड रिजल्ट तक बने रहते हो, पूरा कोर्स एक गो में कंप्लीट करते हो और अच्छे तरीके से करते हो, रूल्स को फॉलो करते हुए, 100% किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा उसे क्रैक कर पाओगे, उस एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ले पाओगे। नेक्स्ट, 100% प्राइवेट लिमिटेड जॉब या तो गवर्नमेंट जॉब, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे जा सकते हो, कंडीशन आपने जैसा कोर्स लिया है। उसके बाद 100% अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे लास्ट में, ऐसा तरीका बताएंगे जिसके थ्रू आप मिनिमम, याद रखिएगा, मिनिमम 30,000 से 1 लाख रुपए महीने तक का अपने बिजनेस से, अपने स्ट्रेटेजी से, अपने नॉलेज से कमाना शुरू कर सकते हो, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में। ये था हमारा एंड रिजल्ट जो हमने आप लोगों को बताया था कि अगर आप हमारे साथ रहते हो, कंटिन्यू रहते हो, तो ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। क्या यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया था? तो एक बार थंब दिखाइए। समझ में आ गया था? बहुत अच्छे। एक दो दिखा रहे हैं, सबको क्या हुआ? ओके, ध्यान दीजिए। मैप 2 में हमने आपको बताया था कि 5 रीजन जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं।
5 रीजन जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं। पहला, उसको पता ही नहीं रहता कि हमको शुरू कहाँ से करना है। दूसरा, वो उसके पास ओवरवेल्म विद इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी कहीं रहता है। अब आप अपने एरिया में देखे होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कंप्यूटर भी कंप्लीट है, फिर भी बेरोजगार है, फिर भी चौक पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रमी, ताश ऐसा कुछ खेलते हुए नजर आते हैं। अब ध्यान दीजिए, कारण क्या है कि ना तो उसके पास नॉलेज का कमी है, ना उसके पास टैलेंट का कमी है। तो कमी किसका है? उसको लगता है कि हमारे पास इतनी जानकारी है कि हम 5-10 हजार का जॉब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 50 हजार 1 लाख तक का जॉब करेंगे, जिसके वजह से वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ओवरवेल्म विद इंफॉर्मेशन, उसके पास इतना सोचना आ जाता है, इतना नॉलेज रहता है, वो खुद कंफ्यूजन में हो जाता है। यहां से आप मेरे साथ जुड़ते हो तो ये बता रहे हैं कि 5 रीजन जो लोग फेल होता है। पहला, उसे पता ही नहीं रहता हमें शुरू कहाँ से करना, कंप्यूटर शुरू करे, ग्रेजुएशन में जाए तो हम कौन सा सब्जेक्ट ले, 10th जब पास करते हैं 12th में जाते हैं तो किस तरीके का आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जाना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड क्या है, इन फ्यूचर आने वाले समय में हमारा स्थिति क्या रहेगा, ये सब चीज का जायजा नहीं लेते हैं, जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं, स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरवेल्म होने के बाद उसके पास पैसों का रिसोर्स नहीं रहता, नॉट हैविंग मनी एंड रिसोर्सेज, मतलब उसके पास पैसों का भी तगादा रहता है। हम करना चाहते हैं कंप्यूटर में एक अच्छा कोर्स, लेकिन पैसे के कारण नहीं कर पाते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्सेज सीखना चाहते हैं, कोई कहता है कि हम 99 रुपया में सिखा देते हैं, कोई कहता है उसी कोर्स को 3000 में सिखाते हैं, कोई कहता है उसी कोर्स को 1.5 लाख में सिखाते हैं। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 99 वाला सीखे, 1.5 लाख वाला सीखे, 2000 वाला सीखे। ये सारा कुछ आपके पास जब पैसा नहीं रहता तो आप सबसे पहले 99 वाला को सिलेक्ट करते हैं, फिर 499, 399, इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 90 में से 10% लोग आगे बढ़ जाता है और 90% लोग पीछे चल जाता है, सिर्फ 99 वाला कर करके वहां पे स्टॉप कर देता है। चौथा नंबर पे कहता है इम्प्लीमेंटिंग द रॉन्ग वे, हम जो चीज सीखे हैं कहाँ पे उसका यूज करें ये पता ही नहीं रहता, ये पता ही नहीं रहता है। आप देखे होंगे अपने एरिया में, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान से समझिएगा, हम पहले दिन बता दिए थे, हमारा 6 दिन का क्लास कंटिन्यू जो चलेगा उसे आपको पूरा ध्यान से समझना है। यहां से आपको एक इंसान का सोच पता चल जाएगा, क्या रहता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्यों सक्सेस कोई आ जाता है, कोई क्यों सक्सेस, क्यों दूसरा कोई हो नहीं पाता। मतलब हम बताए थे फर्स्ट डे 100 में से सिर्फ 4% लोग इस दुनिया का सबसे धनी आदमी में के गिनती में आता है, सबसे धनी आदमी के गिनती में आता है। 96% लोग क्यों नहीं धनी आदमी में आता है, जिस 96% में अपना लोग रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि उसे जो चीज सीखा है, जो बिजनेस है, जिस तरीके का काम है, जिस तरीके का उसका पढ़ाई है, उसे कहाँ यूज करे। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग द रॉन्ग वे। और नेक्स्ट हो गया आपको नो बिग विजन नो बिग मिशन। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे हम जॉब से रिलेटेड काम करते हैं या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, हमारा मिशन और विजन क्लियर ही नहीं रहता। विजन का मतलब हमें जाना कहाँ है, मिशन का मतलब उस जगह पे जाने के लिए हमें कौन कौन सा प्रोसेस की जरूरत है, ये पता ही नहीं रहता है, जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं। ये 5 रीजन है जिसके कारण लोग फेल हो जाता है। क्या आप हमारे साथ इस चीज को रेजोनेट करते हैं? जी सर, इसके वजह से लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास ना तो कोई रिसोर्सेज होता है, कोई पता ही नहीं रहता शुरू कहाँ से करे। जो लोग हर जगह से करना शुरू कर देता है, आप भी उसी जगह से कर देते हैं। कैसे? कोई 10th में गया, आपका दोस्त 4 दोस्त है, 10th में उसने आर्ट्स लेना शुरू कर दिया, लेकिन आपका मन था साइंस लेना, तो वो भी आप भी ऑटोमेटिक चेंज हो गए, आर्ट्स में चले गए। आप 5-10 दोस्त हैं, आप सब साइंस में जा रहा है, लेकिन आपका मन है कॉमर्स में जाने का, लेकिन आप भी अंतिम में साइंस को डिसाइड किए। इसलिए कहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें ये पता ही नहीं रहता। और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, लोगों से जानकारी लेना शुरू करते हैं, खुद स्टडी करना शुरू करते हैं,
आपके पास इतना सोचना, इतना जानकारी हो जाता है कि आप खुद अपने नॉलेज से, अपने स्किल से कंफ्यूज में रहते हैं। मैं ये क्यों करूंगा, ये छोटा काम है, मेरे लायक है नहीं। अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े वीवीआईपी में है, लेकिन रियल में जब तक हम जीरो से नहीं शुरू करेंगे तब तक वीवीआईपी बन पाएंगे क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ मतलब थंब दिखाइए, ना मतलब डिसलाइक का थंब दिखाइए। सही बात है। इसलिए हम बताते हैं कि ये 5 रीजन है जिसके कारण लोग फेल होता है। याद रखिएगा, ये जो रीजन है ये हर किसी के पास है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास या मेरे पास या किसी और के पास है। मेरा मिशन और विजन क्लियर है, इसलिए हम आज इस लेवल पे हैं। हमारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का मिशन विजन क्लियर हुआ, इसलिए आज खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, कुछ प्राइवेट जॉब में गए हैं, क्योंकि उसका विजन और मिशन हम दोनों क्लियर करवाते हैं। याद रखिए, आप में से आज यहाँ पे 4 5 6 स्टूडेंट जो भी अवेलेबल है, उसमें से मिनिमम हम तो कोशिश करते हैं 100% सक्सेस हो, तो 99% स्टूडेंट यहाँ से सक्सेस हो करके जाएगा, अगर आप हर एक चीज को फॉलो करते हैं तो। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपका विजन और मिशन क्लियर है और पता चल गया कि 5 रीजन क्यों लोग फेल होता है। अब जब फेल होता है तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको खुद का तरीका चेक करना कि आप किस तरीके का इंसान हो। ध्यान दीजिए, 5 टाइप ऑफ वर्क पैटर्न, 5 तरीके का काम करने का तरीका होता है लोगों का, जिसके वजह से आप अपना एबिलिटी बनाते हो। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज है, सेक्शन है या लाइव क्लास में हम आपको करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, मेरे तरफ फोकस रखिए। 5 टाइप का इस दुनिया में वर्कर होता है। वर्कर मतलब काम करने वाला। आज हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, हमारा स्टूडेंट कुछ प्राइवेट काम कर रहा है तो वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ अभी आपको क्लियर होने वाला है। सबसे पहला होता है DFY, दूसरा होता है DWY, तीसरा होता है ID, चौथा होता है ISUD। आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हो। पांचवा होता है DEM। अब इस सब का मतलब समझिए, ये 5 तरीके का वर्कर पैटर्न होता है। वर्कर मतलब काम करने वाला, जैसे मजदूर हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, प्राइवेट एम्प्लॉय हो गया, या जनरल एम्प्लॉय हो गया, या बिजनेसमैन हो गया। 5 तरीके का हम लोग समझते हैं। उसी 5 तरीके में हमने इसे डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, ताकि और इजी और डीप तरीके से हम खुद को समझ सके और सामने वाले वर्कर को समझ सके, क्लाइंट कस्टमर को समझ सके, बिजनेस को समझ सके। अब आप सोच रहे होंगे सर दूसरे ही दिन का क्लास है और इतने हैवी क्लास करवा रहे हैं, वर्कर के बारे में बता रहे हैं, इंसान के बारे में बता रहे हैं, लोग किस तरीके का सोच रखते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, किस तरीके का बनना चाहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जी, आज जो हम बता रहे हैं, याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन आपको लास्ट दिन में याद आएगा कि हम अब किस तरीके का काम कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, पूरा फोकस रखिए हमारे तरफ कि हम किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके का वर्कर होता है, जिसके वजह से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। क्या यहाँ तक सबका क्लियर है? तो चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताइए या थंब दिखाइए। वर्कर सेंटरों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे खुद को पता चल जाएगा कि हम किस तरीके का काम कर सकते हैं, या इस दुनिया में जो भी इंसान है वो किस तरीके से कार्य करता है और अपने आप को कैसे पहचान पाएगा। सबसे पहला DFY का मतलब होता है डू इट फॉर यू। डू इट फॉर यू मतलब क्या हो गया कि ये काम आपके लिए करता है। यानी हम एक वर्कर रखे हैं, वो काम खुद के लिए नहीं करता, वो मेरे लिए करता है, इसलिए कहते हैं डू इट फॉर यू। यानी जॉब, जो कहीं भी जॉब करता है तो वो क्या हो जाता है, वो किस कैटेगरी में आ जाता है? DFY में। किस में आ जाता है? DFY में, मतलब डू इट फॉर यू, ये आपके लिए काम करता है। नेक्स्ट होता है DWY। DWY का मतलब होता है डू इट विद यू, यानी आपके साथ काम करता है, इसे बोलते हैं टीम। जैसे आपके सेंटर पे श्याम सर हो गए, नीतीश सर हो गए, सतवीर सर हो गए, या झाजी सर हो गए, या और भी प्रणव सर सब हो गए, ये सब क्या है? हमारा टीम है। ऐसा नहीं कि जॉब वर्कर है,
हम टीम बना करके रखे हुए हैं, आपका ये काम है, इस टीम का ये काम है। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें सबका रोल अलग अलग रहता है, उस रोल को वो फोकस करता है। बॉलर है तो बॉलिंग पे फोकस करेगा, फील्डर है तो फील्डिंग पे फोकस करेगा, बैट्समैन है तो सिर्फ मारने पर फोकस करता है। इसलिए कहते हैं डू इट विद यू, जो आपके साथ काम करे वो टीम कहलाता है। अब आप किस तरीके में आना चाहते हो वो आपको देखना है और उस हिसाब से अब सीखना। जॉब करना चाहते हो तो जॉब से रिलेटेड, टीम बनना चाहते हो तो टीम से रिलेटेड। नेक्स्ट होता है आईडी। आईडी का मतलब होता है आई डू फॉर माई सेल्फ, यानी मैं खुद के लिए काम करना चाहता हूँ। सोलो बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस, ऑनलाइन सेंटर खोल दिए, एक जनरल स्टोर खोल दिए, छोटा मोटा बिजनेस जो होता है वो सोलो बिजनेस कहलाता है। आई डी, आई डू फॉर माई सेल्फ, मैं करूंगा लेकिन अपने लिए, खुद के लिए करूंगा, यानी सोलो बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट होता है आई एस यू डी। आई एस यू डी मतलब होता है आई से यू डू, यानी कि मैं कहूं और तुम काम करो, इसे कहा जाता है बिजनेस। मैं कहूं और तुम काम करो। आई एस यू डी, आई से यू डू, मतलब बिजनेस, आप बड़े लेवल पे बिजनेस बन जाओ तो आप सिर्फ बोलोगे, दूसरा काम करेगा। जैसे आप सुने होंगे गूगल का ये सीईओ है, ये इस कंपनी का सीईओ है, तो वो क्या कहता है, वो पैटर्न दे दिया आपको, आज के दिन में इतना काम करना है, तो बस आपको वो ऑर्डर दिया, आपको काम करना है, यानी वो बिजनेस कहलाता है। और लास्ट होता है, ये मेरा खुद का होता है डीईएम, इसे बोलते हैं डिजिटल इकोसिस्टम मॉड्यूल। डिजिटल इकोसिस्टम मॉड्यूल में हमने फ्रीडम क्रांति एकेडमी, फ्रीडम क्रांति स्कूल जो ओपन किया है, ये इसी मकसद से ओपन किया है कि हम डिजिटल इकोसिस्टम मॉड्यूल बना सके, हम कहीं भी रहे, हर जगह हमारा क्लास चले। अब 10 लाख लोगों तक अगर पहुंचने का हमारा मिशन है, विजन है, तो याद रखिए कि उसके लिए हमें डिजिटल आना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए कहा जाता है डिजिटल इकोसिस्टम मॉड्यूल। तो हमने फ्रीडम क्रांति एकेडमी या इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का सारा कुछ ऑनलाइन पैटर्न सेट कर दिया। चाहे आप गूगल पे जाकर के मोबाइल नंबर से सर्च करो, चाहे आप गूगल पे जाकर के इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन सर्च करो, चाहे आप जा करके राजकुमार सर्च करो, राज सर सर्च करो, या जो भी आप सर्च करना चाहते हो, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर नियर मी सर्च करो, तो भी आपको सबसे पहले अपने सेंटर का नाम आएगा। इसलिए कहते हैं डीईएम, डिजिटल इकोसिस्टम मॉड्यूल। क्या यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया कि आप किस तरीके का काम करेंगे? डीएफवाई में जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, या किसी टीम के साथ मिलकर के काम करेंगे, या छोटा मोटा बिजनेस खोल करके खुश है, या उस बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना जरूरी है, या हम ऐसा बनाए कि हम कहीं भी रहे, किसी भी जगह घूमे, तो हमारा काम चलता रहे, ऑटोमेटिक हो जाए, डिजिटल इकोसिस्टम मॉड्यूल। अब हो सकता है आप जिस वक्त ये वीडियो, ये क्लास देख रहे हैं या कर रहे हैं, हम किसी और जगह पे हैं, लेकिन आप आज इस क्लास को कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है डिजिटल इकोसिस्टम मॉड्यूल, कि ऑटोमेटिक ये क्लास चलता रहे, काम होता रहे, और आप हमेशा इस काम को करते रहे, और आपका काम होता रहे, आप चाहे कहीं भी रहे। ये होता है वर्कर का सिंड्रोम, वर्कर का पैटर्न, किस तरीके का वर्कर है। ओके, चलिए, अब तक हमने जो भी चीजें सीखा, ये लेक्चर कहलाता है। यहाँ पे सुनना था, समझना था, खुद को आइडेंटिफाई करना था, खुद को पहचानना था, खुद को चेक करना था। लेकिन अब हम यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर चलेंगे, जहां से हम लोग कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। याद रखें, अब हम लोगों का रियल कोर्स शुरू हुआ है, जहां पे कंप्यूटर सीखने के बारे में बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मतलब ये होता है कि हम फंडामेंटल को समझना। अगर फंडामेंटल को समझ जाते हैं तो याद रखिए, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो बेसिक में हो या एडवांस लेवल पे हो। कंप्यूटर से रिलेटेड याद रखिए, आपको जो पीडीएफ मिला है उसमें हमने इतने डीप में दिया है कि आप किसी भी तरीके से आईएएस लेवल का एग्जाम भी क्रैक कर पाओ। इसलिए यहाँ पे अब हम लोगों का मेन चैप्टर शुरू होता है, जिसके लिए आप यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं।
इसलिए हम बोले थे कि जो भी अभी तक हम वीडियो में बता रहे हैं, जो भी इस कोर्स के लिए बता रहे हैं, उसे एक गो में देखना जरूरी है, क्योंकि इस कोर्स को अगर आप एक गो में देखोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के लेवल पे जाने वाले हो। इसलिए हमने आपको रीजन बताया था, सक्सेस बताया था, रूल्स बताया था, माइंडसेट बताया था और एंड रिजल्ट बताया था। एंड रिजल्ट तब मिलेगा जब आप हमारे साथ कंटिन्यू रहोगे। ओके, अब चलते हैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के अंतर्गत, देखते हैं हमें कितने टाइप का नॉलेज मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके सामने में हम चलते हैं मैप 3 में। मैप नाम इसलिए दिए, एक्सरसाइज कोई लेसन, आप लेसन एक्सरसाइज भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैप 1, मैप 2, मैप 3 पढ़ने के बाद हम चलते हैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत या बेसिक नॉलेज के अंतर्गत हम लोग दो टाइप्स का नॉलेज सीखने वाले हैं। जो कंप्यूटर जीरो से हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, उसमें दो चीजें पढ़ना जरूरी है। जैसे अगर किसी को इंग्लिश सीखना जरूरी है, इंग्लिश सीखना चाहता है, सबसे पहला ABCD अल्फाबेट लिखने के लिए आना चाहिए। फिर उसके आगे क्या है, एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, ये सारा कुछ पढ़ने के लिए आना चाहिए। फिर इज, एम, आर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, वर्ड याद करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। ये क्या होता है, आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाता है। सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल, C.F का मतलब होता है फंडामेंटल, और दूसरा नंबर में हम लोग विंडोज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, फंडामेंटल और विंडोज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को बारीकी से देखेंगे। और पीडीएफ में हम और भी डिटेल्स में लिखाए हुए हैं। याद रखिए, पीडीएफ का जो भी डिटेल्स है, जो भी असाइनमेंट है, उसे आपको खुद को लिखना होगा, आपके कॉपी में, आपके डायरी में, आपके नोटबुक में। CF मतलब होता है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसे अपना लोग 10th में जाते हैं या 9th में रहते हैं, तो जब 10th में जाते हैं तो हमको क्या क्या पढ़ना होता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब साइंस के अंतर्गत आ गया। मैथ, मैथ अलग हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस के अंतर्गत आ गया। यानी कि ये दो सब्जेक्ट हो गया, हिंदी, इंग्लिश या SNK या उर्दू पढ़ना होता है, संस्कृत या उर्दू पढ़ना होता है। उसी तरीके से जैसे उसमें मैथ होता है पहला सब्जेक्ट, और उसके अंतर्गत कई ढेर सारा चैप्टर होता है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल ये कंप्यूटर का पहला बुक हो गया, समझ लो पहला बुक्स हो गया, इसे बोला जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल। अब कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं 10 चीजें सीखने वाले हैं फंडामेंटल के अंतर्गत, जिससे आपका कंप्यूटर का जो फंडामेंटल का बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगा। ये 10 चैप्टर क्या है, जैसे हम लोग बुक्स निकालते हैं, उसमें पहला कंटेंट, दूसरा कंटेंट, तीसरा कॉन्टेस्ट, जो भी कॉन्टेस्ट होता है ये आपको पढ़ना होता है, यानी कि ये एक्सरसाइज है। तो पहला चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि फंडामेंटल सीखना क्यों जरूरी है और फंडामेंटल का महत्व इंपॉर्टेंट क्या रखता है। कंप्यूटर के बारे में सीखने वाले हैं, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में सीखने वाले हैं, मेमोरी के बारे में सीखने वाले हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में सीखने वाले हैं, OS ये क्या होता है आगे जानने वाले हैं, इनपुट आउटपुट के बारे में सीखने वाले हैं, जनरेशन के बारे में सीखने वाले हैं और क्लासिफिकेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ये 10 चीजें हम सीखेंगे तो हमारा फंडामेंटल क्लियर होगा। और ये 10 चीजें आने वाले फ्राइडे तक ये 10 चीजें क्लियर हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे तक क्लियर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि इस क्लास को कंटिन्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए। अब चलते हम लोग पहला चैप्टर के अंतर्गत, इन सबको अभी हटा देते हैं। क्लासिफिकेशन, जनरेशन, इनपुट, OS सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने वाले हैं, मेमोरी, डाटा प्रोसेसिंग, अबाउट कंप्यूटर और इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्यों सीखते हैं, यानी कि अगर आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ क्यों सीखा जाता है। हम लोग जानते हैं ताकि हमें हिसाबबारी करना आ जाए, कैलकुलेशन करना आ जाए, तो कम से कम ये जो है बेसिक लेवल का बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको फंडामेंटल सिखाया जाता है तो क्यों सिखाया जाता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कंप्यूटर फंडामेंटल आपका एक ऐसा चैप्टर है, कंप्यूटर फंडामेंटल,
जो आपको बेसिक नॉलेज के लिए बनाया गया है। ध्यान देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना आज के समय में एक बेसिक आवश्यकता बन गई है। ये आपको ना सिर्फ आपके कैरियर और डेली के कामों में मदद करता है, बल्कि आपको डिजिटली स्ट्रांग बनाता है। दैट मीन्स फंडामेंटल आज के समय में बेसिक नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे आप कंप्यूटर पे जॉब करें या कंप्यूटर से रिलेटेड काम करें या ना करें, कंप्यूटर से हट करके भी काम करना है तो ये बेसिक नॉलेज जरूरी है। कब के लिए? ताकि आपका जो भविष्य, आपके बाल बच्चे जो आएंगे ये नहीं बोल सके कि कंप्यूटर क्या होता है, आपको बेवकूफ नहीं बना सके। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मोबाइल में ऐसा सेटअप कर देते होंगे जो हम लोगों के पापा को या दादाजी को पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा फाइल होता है जिसमें आप लॉक लगा देते हैं, जिसमें आपका पर्सनल चीजें रहता है, क्योंकि वो नहीं खोल पाते, क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज पता ही नहीं है, उस समय इतना डेवलप नहीं था समय। अब जब डेवलप हो गया है, हर एक चीज के बारे में आपको खुद को पता रहना चाहिए। इसलिए कहता है फंडामेंटल सीखना आज के समय में एक बेसिक आवश्यकता बन गई है। ये आपको ना इसलिए फंडामेंटल आपको शुरुआत में ही इतना बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाता है। फंडामेंटल शुरुआत में ही इतना बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाता है कि आपको डिजिटली स्ट्रांग बनाता है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप कंप्यूटर के अंतर्गत जब हम लोग कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं तो पहले ही जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है कंप्यूटर, अब जब आप कहीं भी जाते होंगे, ध्यान से देखिएगा, जब कहीं भी जाते होंगे आप देखते होंगे आपके सामने में जो डिजिटल स्क्रीन है ये क्या है? कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर देखते हो तो इसका नाम आपके अंदर में पहले से सेट किया हुआ है कि ये क्या है? कंप्यूटर। क्या है ये? कंप्यूटर। अब जब कंप्यूटर सेट किया हुआ है तो हम जानेंगे कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बेसिक ध्यान दीजिए, जस्ट ए मिनी माइक्रो सेकंड। बंद कर दीजिए, दिवेश बंद कर दीजिए, हाँ सटा दीजिए। चलिए, कह रहा है कि वेयर द कम ऑफ कंप्यूटर वर्ड, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई। जैसे कोई पूछता है ना कि आपका नाम अभिषेक पड़ा, तो अभिषेक क्यों पड़ा, दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा, तो ये क्या होता है कि कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द लिटिन वर्ड, यानी कंप्यूटर का वर्ड एक लिटिन वर्ड से पढ़ा है जिसे कंप्रेट बोला जाता है। कंप्रेट, ध्यान से समझिएगा, कंप्रेट क्या होता है। कंप्रेट एक ऐसा वर्ड है जो कैलकुलेट से बना है, विच मीन्स टू कैलकुलेट और टू काउंट। जैसे हम लोग कैलकुलेशन का यूज करते हैं तो उसका कंप्रेट भी बोला जाता है कैलकुलेटर को, यूएस के लैंग्वेज में, यानी विदेशी लैंग्वेज में कैलकुलेटर को कंप्रेट भी बोला जाता है, जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और काउंट करते हैं। कह रहा ओरिजिनली द टर्म रेफर टू पीपुल हु परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि ये क्या करता है कि लोगों को कैलकुलेटर
अपने हिसाब से जैसा बिजनेस है, जैसा वर्क है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप चलो भाई कैलकुलेट कर लो आपको जैसा काम है। अब ध्यान दीजिएगा, जो कैलकुलेटर होता है वो कई टाइप्स का होता है। ध्यान से देखिए, कैलकुलेटर कई टाइप्स का होता है। ये कैलकुलेटर आपका नॉर्मल देखा जाए तो एक नॉर्मल दुकान में भी होता है और एक बिजनेस में भी होता है, एक ज्वेलरी वाला शॉप में भी होता है, एक स्वर्णकार के दुकान पे भी होता है। क्या इस तरीके का कैलकुलेटर हम लोगों ने देखा है? हाँ या ना? देखा है। तो जब ये कैलकुलेटर देखे हैं तो अब देखिए सब पे अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन हो रहा है, सब पे अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन हो रहा है। पैटर्न सबका भले अलग अलग हो लेकिन कैलकुलेशन करने का सबका फॉर्मूला एक ही रहता है। अब मान लीजिए आपको जोड़ना है, क्या आप जैसे जोड़ते हैं दूसरे को जोड़ने देंगे? क्या वो अलग तरीके से जोड़ेगा? नहीं, तो सेम टू सेम जोड़ेगा। हो सकता है वो इंग्लिश में पढ़ा हो तो आप ऐड बोला जाता है, एडिशन बोलता है, तो जोड़ को अलग अलग हिसाब से भी बोला जाता है। अपना लोग बोलते हैं जोड़ दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसको डबल कर दो तो ये जोड़ना होता है। सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई सबका भी होता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कंप्यूटर कौन सा वर्ड से आया? कंप्रेट वर्ड से आया है, जिसे कैलकुलेटर या तो काउंट कहते हैं। और ये लोगों को अपने अकॉर्डिंग जैसा भी उसका हो, मैथ से रिलेटेड हो या स्पेशल रिलेटेड हो, स्पेशली या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय हैंड, हाथ के द्वारा किसी को जोड़ना लिखना हो तो इसका यूज किया जाता है। कह रहा है कि हेयर इज ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ द वर्ड, मतलब इसके अंदर एक साइंस है कि इसके अंदर कैलकुलेटर जब सर्वप्रथम बनाया गया था इस दुनिया में टेक्निकल के फील्ड में, उसमें दिमाग लगाया गया था वर्ड कैसे जोड़ा जाता है। अब जब हम इसके बारे में थोड़ा सा जाने, हम यहाँ पे आपको 5 मिनट का एक चीज बताना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अगर समझिएगा तो बहुत ज्यादा और इजी वे में आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, अब ये आपके सामने में हमने एक डायग्राम के लिए खोला है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जब भी हम इस दुनिया में, ये जो कंप्यूटर है इस दुनिया में, अभी हम डिजाइन पे नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। ये जो कंप्यूटर आपके दुनिया में आप जहां भी जाते हो इस तरीके से जरूर देखते होंगे कहीं ना कहीं लगा हुआ। इसे अपना लोग पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका? नाम है तो कंप्यूटर नाम। क्या नाम है ये? कंप्यूटर नाम। ये जो कंप्यूटर नाम है, तो इस कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर कैसे पड़ा, इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो और आपको पता चलेगा कि इसका नाम दूसरा भी हो सकता था। अब आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो आविष्कारक है, जिसने कंप्यूटर को बनाया है, वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया कंप्यूटर को? चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अब चार्ल्स बेबेज जिसने इस कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो क्या सिर्फ चार्ल्स बेबेज ने निर्माण किया था? तो नहीं, चार्ल्स बेबेज क्या थे? इन्वेस्टर थे और थ्योरी था इनके पास। ध्यान से समझ, चार्ल्स बेबेज इन्वेस्टर थे और इनके पास फार्मूला था। फार्मूला था कि हम एक मशीन बना सकते हैं जिसके थ्रू सारा काम किया जा सकता है। अब ये मशीन कैसे बना सकते हैं, यानी फार्मूला जो था कैसे इसके दिमाग में आया, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। आप लोगों को पता होगा कि चार्ल्स बेबेज, अगर पता नहीं है तो गूगल पे एक बार सर्च कीजिएगा। चार्ल्स बेबेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स और इंग्लिश का प्रोफेसर थे। और इनको इनका खुद का पढ़ाने का तरीका इतना इजी था, एक बार में जो कंसेप्ट बताए सबको इजी वे में समझ में आ जाता था। ये जब स्कूल में छुट्टी हुआ तो ये आप रेस्ट में था घर पे, इसके पास इसके दिमाग में कुछ चल रहा था स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट को क्या अच्छा दे सकते हैं, स्टूडेंट के लिए क्या बढ़िया कर सकते हैं, ये सब चल रहा था। तो चार्ल्स बेबेज के दिमाग में आया कि जब तक हम हैं तब तक मेरा थ्योरी या मेरा पैटर्न स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। अगर हम नहीं रहेंगे किसी कारणवश, आज न कल तो जाना ही है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐसा क्या होगा? तो वो
उसके माइंड में एक ख्याल आया कि चलो हम जितना जानते हैं, हमारे पास जितना नॉलेज है, सबका एक थ्योरी बना देते हैं, एक डायरी लिख देते हैं। ऐसे करते करते उसने लगभग 2-3 साल 5 सालों तक, लगभग 2 से 5 सालों तक वो डायरी लिखना शुरू किया। क्लास भी जाते थे, अपना टाइम निकाल के डायरी नोटबुक सारा कुछ, जितना भी थ्योरी था, जितना भी पैटर्न था, सारा कुछ उसने बना करके लिख दिया। अब कुछ आप ही में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेवरेट होते हैं, जो बात कर रहे थे, तो कुछ डायरी वापस आया जो उसने लिखा था, कुछ डायरी नहीं आया, कुछ डायरी रख दिया था अपने अलमारी में, और लगभग कई सालों बाद उसको जरूरत पड़ा तो फिर निकाला। आप देखते होंगे जो भी बुक्स, जो भी डायरी अगर आप लिखते हैं या कहीं रख देते हैं, आपने बचपन में कुछ पढ़ा होगा, वो डायरी धीरे धीरे सड़ जाता है, दीमक लग जाता है, कुछ पेज पेज फट करके उड़ जाता है। ऐसा होता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है। तो यही सिलसिला चार्ल्स बेबेज के साथ चल रहा था। बेचारा का इतना मेहनत किया हुआ डायरी कुछ फट गया, कुछ उड़ गया, कोई स्टूडेंट लेके चले गया। तो एक बार इसी तरीके से फिर हर एक साल छुट्टी होता है, तो एक नेक्स्ट ईयर छुट्टी हुआ तो वो कहीं विदेश घूमने के लिए गए। और फर्स्ट टाइम मॉल नाम का कोई दुकान खोला था। मॉल जैसे शॉपिंग मॉल समझते हैं, सहरसा मॉल है, वी मार्ट है, ऐसा कुछ मार्ट है। पहली बार मॉल खोला था विदेश में, और उस विदेश का पहला कस्टमर चार्ल्स बेबेज था उस मॉल का। जब मॉल में गया, इसे एक बिल दिया। और वो बिल कैसा था कि पहला प्रोडक्ट जो आपने खरीदा उसका दाम 200 रुपया। ध्यान से देखो, पहला जो प्रोडक्ट आपने खरीदा उसका दाम 200 रुपया। दूसरा जो प्रोडक्ट खरीदा, हम इसको दिखाएंगे भी, दूसरा जो प्रोडक्ट खरीदा उसका दाम 300 रुपया। तीसरा जो प्रोडक्ट खरीदा इसका दाम 400 रुपया। पहला प्रोडक्ट 200, दूसरा प्रोडक्ट 300, चौथा प्रोडक्ट, इस तरीके से 1 2 3 प्रोडक्ट उसने परचेज किया। और उसे ऐसे करके बिल मिला, बराबर हो गया 3 1 4 2 600 रुपया। और इस तरीके से उसे एक बिल दिया गया था। और इस बिल को लेकर के चार्ल्स बेबेज ने अपना जो भी प्रोडक्ट खरीदा था उस मॉल से, उस बिल का पेमेंट करने के बाद, जैसे वो जा रहे थे गेट से बाहर, उसके दिमाग में घंटे बजा, अरे ये बिल कैसे दिया है, ये बिल कैसे निकला है? लोग तो पहले निक पेन से देते थे, ये तो अलग डिफरेंट स्टाइल में। फिर ये रिटर्न आकर के उस ऑपरेटर से, जो ऑपरेटर ने इस बिल को बनाया था, उस ऑपरेटर से मिला, बात किया, और इस मशीन के बारे में पूछा, ये कौन सा मशीन है? यकीन मानो और ध्यान से देखो, इस ऑपरेटर ने जवाब दिया कि ये कैलकुलेटर मशीन है, जिसे अपना लोग कंप्रेट बोलते हैं, या उसके लैंग्वेज में कंप्रेट बोला जाता है। कैलकुलेटर मशीन है। फिर इसने क्या किया, इस कैलकुलेटर मशीन को खरीद करके अपने साथ ले आया। जब अपने साथ ले आया इस कैलकुलेटर मशीन को खरीद करके, अब क्या किया, ध्यान से देखो। फिर क्या किया, इस कैलकुलेटर मशीन को जब अपने साथ लाया, तो कैलकुलेटर पे आप लोग जानते हैं क्या सब काम होता है। जीरो से लेकर के 9, कैलकुलेटर पे क्या काम होता है, जीरो से लेकर के 9, प्लस माइनस, गुना, भागा, परसेंटेज, ये सारा काम होता है, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, होता है। ये कैलकुलेटर मशीन है जिसके ऊपर वो काम करता था। वो भी लाया इस मकसद से ताकि कैलकुलेटर पे
अपने स्टूडेंट को कैसे दे सके बिल, तो ध्यान से देखना। हमने आपको एक डायरी दिया है, उसका दाम हो गया 400 रुपया, उसका दाम हो गया 400 रुपया। दूसरा जो डायरी दिया है हमने आपको, उसका दाम हो गया 200 रुपया। और ये जैसे डायरी रिटर्न करोगे, आपको ये पेमेंट भी रिटर्न हो जाएगा। इस मकसद हेतु इसने कैलकुलेटर मशीन को लाया अपने पास। जब इस कैलकुलेटर मशीन को अपने पास लाया, ऐसे डेली बराबर काम करते रहते थे, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब हम कैलकुलेटर पे 0 से लेकर 9 प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज हम कर सकते हैं, फिर हम अल्फाबेट क्यों नहीं लिख पाते, यानी अल्फाबेट क्यों नहीं लिख पाते। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा हम साइंस में घुसते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि न्यूटन एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उसके सामने में एक फल टूट करके नीचे गिर रहा था। उसने सोचा नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। उसी तरीके से चार्ल्स बेबेज के अंदर ये सवाल आया, इस पे जब हम 0 से लेकर 9 प्लस माइनस गुना भागा कर सकते हैं, अल्फाबेट क्यों नहीं लिख सकते, अल्फाबेट क्यों नहीं लिख सकते। फिर उसके पास जो भी कैलकुलेशन मशीन था, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। और जैसे इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, ये देखा कि इस पे जितना भी पैटर्न सेट किया हुआ है, ध्यान से समझना, जितना भी पैटर्न सेट किया हुआ है, उसके लिए एक आईसी सेट किया हुआ, आईसी के ऊपर ये सारा कुछ सेट किया हुआ। इसने क्या किया, इसी पैटर्न का एक बड़ा सा आईसी बनाया, और इस बड़े सी आईसी में ये सारा चीज को सेट किया। क्या क्या, जो पहले से था 0 से लेकर के 9, 0 से लेकर के 9 प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज, इन सबको ऐड किया। प्लस उसके पास जो आइडिया था अल्फाबेट का, ए से लेकर के जेड तक सबको ऐड किया। जब ए से लेकर के जेड तक सबको ऐड कर दिया, फिर इस मशीन से जब लिखने लगा, तो वो कैसे लिखा था, ध्यान से देखना, वो ऐसे लिखा था राम इज, कैसे लिखा था थोड़ा सा ध्यान से देखो, बताता हूं। जैसे लिखाता था इस तरीके से, विदाउट स्पेस लिखाता था, ध्यान से देखना, ऐसे लिखाता था RAM इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ऐसे लिखा था। लेकिन रियल में देखा जाए तो अपना लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर फर्स्ट होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, तब जाकर के इसका मीनिंग निकलेगा। याद रखना, इसका मीनिंग निकलेगा। क्या इसका मीनिंग निकलेगा, हाँ या ना। जो ऊपर में सेलेक्ट है उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, जो नीचे में लिखा हुआ उसका मीनिंग निकलेगा। लेकिन ये जो पैटर्न था कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर पे तो क्या होता था, क्योंकि अभी भी आप कैलकुलेटर जब यूज करोगे तो उसमें स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं, स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेस यूज ही नहीं होगा, इसलिए इसका नाम कैलकुलेटर रखा। अब जब ये लिखना शुरू किया, क्योंकि इसका मकसद था अल्फाबेट को लिखना, और इस पे लिखाना शुरू हो, लेकिन लिखाता था ये इनकम्प्लीट लिखाता था, पूरा कंप्लीट नहीं होता था, इसलिए इसका नाम रख दिया कंप्यूट, जिसे कंप्रेट बोलते हैं। क्या नाम रख दिया था, कंप्यूट, ध्यान से समझना, कंप्यूट, जिसे कंप्रेट अभी हम पढ़ा करके आए हैं आप लोगों को, कंप्यूट समझो। अब इस कंप्यूट से देखा कि इसमें ऐसा क्या है जो नहीं हम दिए हैं। इसमें देखा कि इस मशीन में जो आईसी बनाए थे, उस मशीन में 0 से लेकर 9 प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज तो है ही, अल्फाबेट भी आ गया है ए से लेकर के जेड तक, लेकिन इसमें हमने क्या ऐड नहीं किया, इंपॉर्टेंट सिंबल ऐड नहीं किया, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सिंबल ऐड नहीं किया। फिर इस कैलकुलेटर मशीन में जो कंप्रेट बनाया था, जिसे ग्रीक शब्द बोलते हैं, इस मशीन में ये सारा कुछ ऐड किया, और जब इस मशीन में ऐड किया तो कैसा लिखाने लगा, इस तरीके से लिखाने लगा, और इसका नाम रख दिया गया कंप्यूटर। क्या नाम रख दिया गया, कंप्यूटर। अब अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है, आप आसानी से बता सकते हो। कंप्यूटर एक ऐसा शब्द है जो कंप्यूट से आया है, कंप्यूट, कंप्रेट और कंप्यूट, याद रखना, कंप्यूट, कंप्रेट या ग्रीक, तीनों एक ही शब्द है।
जिसे हम लोग कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कंप्यूटर से आया है, जिसे कैलकुलेटर कहते हैं। और सेम टू सेम चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसलिए कहता है कि हियर इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ द वर्ड कंप्यूटर एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व। मतलब जब कंप्यूटर को एक दूसरे से कैलकुलेटर को जोड़ा गया और उससे कुछ वर्ड निकाला गया, तब जाकर के ये कंप्यूटर बना। आई होप ये जो अगर कंप्लीट का सर्किट देखोगे तो फर्स्ट टाइम जब कंप्लीट बनाया गया था, इस तरीके का आईसी उसके अंदर था। और जब इस तरीके का आईसी अंदर था, तब जाकर के कैलकुलेटर के बारे में भी मुझे पता चला कि अच्छे से समझ में आ गया। अब ये होता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आई होप ये सारा कुछ आप लोगों का यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है तो चैट एंड कमेंट में एक बार क्लियर लिख करके बताइए और दोनों थंब दिखाइए। आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला वर्कर का सिंड्रोम सीखा कि कितने टाइप्स का इस दुनिया में वर्कर होता है, लोग फाइल क्यों होते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर वर्ड के बारे में सीखे, कुछ सेंटर्स के बारे में जाने। आई होप ये सारा कुछ क्लियर है। अगर आप लोग के पास पीडीएफ नहीं है, इस ग्रुप में आप इस वीडियो के नीचे में चैट एंड कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं, या अपने क्लास टीचर से लिंक लेकर के जुड़ सकते हैं। मिलता हूं आप लोगों के कल की क्लास में इसी तरह इसी जगह। आई होप आज के क्लास में सारा कुछ क्लियर है। मिलता हूं कल के क्लास में।